पिछले वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट सम किया था रिलेटेड टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक और इम्पॉर्टेंट सम कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपस में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ आपको कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। पर जो पिछला जो आपका कंसेप्ट है वही यहाँ पे काम आने वाला है। इस सम में भी मैं आपको स्टेप वाइज चीज़ बता रहा हूँ। ओके, आप चाहें तो स्टेप स्किप करके, मतलब स्टेप छोड़ के भी, अगर आपको समझ में आ गया हो पिछली वीडियो अच्छी से, तो आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं। बट मैं ये ध्यान में रखते हुए कि सबको ध्यान में रखते हुए ये स्टेप वाइज आपको फिर से बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि ए और बी, अगर आपको ए इंटू बी निकालना है तो हमें क्या कंडीशन चाहिए ज़रूरी, कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए जो है वो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी के इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है, देखिए 3 कॉलम है। और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, बी में कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, राइट। तो हम यहाँ पे हम देख चुके हैं कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी है। देयरफॉर क्या होगा, ए इंटू बी एग्जिस्ट, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी क्या है, पॉसिबल है। ओके, अब ये इसको करना कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे स्टेप 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टेप 1 जो है मैं कैसे करूँगा इसको, पहले पूरी मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे दोनों को लिख दे रहा हूँ। ओके, वही चीज़ को कॉपी कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 3 4 2 0 5 -1 2 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 0 0 1 1 0 0 3। ओके, और ये इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आएगी। अब वो मैट्रिक्स में क्या आएगा वो हम उसको कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है ना, ये जो फर्स्ट रो है उसको क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले वीडियो में आपको ये बता मैं चुका हूँ, है ना। पिछले वीडियो आप ज़रूर देखिए, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट हम लिखेंगे, इसका रिजल्ट हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है ना। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपको मैं ये समझा चुका हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0। ओके, तो ये मैं ब्रैकेट में देखिए क्यों लिखता हूँ जनरली, क्योंकि इसमें ना साइन की मिस्टेक कभी नहीं होती ब्रैकेट में लिखने पे, इसीलिए ये इजी पड़ता है और ये एरर फ्री रहता है, मतलब इसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये 1 इंटू 1 ये आया 1 + 4 + 0 हो जाएगा, तो ये कितना आया 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इधर 5। ओके, तो पहला एलिमेंट मुझे मिल गया क्या, 5। अब मैंने क्या किया, अब स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, देखिए स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, उसी मैट्रिक्स को वापस से कॉपी कर ले रहा हूँ। 1 2 -1 3 0 2 4 5 0। ओके, और यहाँ पे 1 2 0 0 1 1 0 0 3, और उसको यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आ रही है उसका पहला एलिमेंट मुझे मिल चुका है 5। क्लियर, ये 5 मुझे एलिमेंट यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं देखिए क्या कर रहूँगा, नेक्स्ट स्टेप में इसी रो को मैं क्या करूँगा, इसी रो को मैं अब यहाँ पे इस रो को क्या करने वाला हूँ, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने इसमें क्या किया था, देखिए फर्स्ट कॉलम से
फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी रो को, फर्स्ट रो को क्या कर रहा हूँ, सेकेंड कॉलम से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन इस रो का इस कॉलम के साथ करूँगा तो मैं उसका रिजल्ट कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। क्लियर, ये यहाँ पे ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये बन जाएगा। तो वो क्या होगा अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई -1 इंटू 1, सो दिस विल बी व्हाट 0 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1, तो मेरा सेकेंड एलिमेंट भी क्या आ गया यहाँ पे 1। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टेप 3 करूँगा। देखिए अब जैसे जो पिछला सम था आपका वो मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग था, लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग है ना। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे पिछले सम में हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिली थी, 2/2 की मिली थी, उसमें 2 रोज थे और 2 कॉलम थे, लेकिन इसमें वो ज़रूरी नहीं कि वही 2 रो और 2 कॉलम हो, है ना, रो और कॉलम के नंबर चेंज भी हो सकते हैं। क्या होंगे हम देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं फिर से इधर रिपीट कर रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं देखिए इधर क्या कर रहा हूँ, 1 3 4 2 0 5 -1 2 0 को मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, 1 2 0 0 1 1 0 0 3 और इक्वल टू मेरा क्या आ गया था, अभी जो जो आया था वो मैं लिख दे रहा हूँ, 1 और 5 मेरा यहाँ पे आ गया था। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा कि इसी फर्स्ट रो को मैं क्या करूँगा, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखिए ये आप कुछ समझ पा रहे हैं इससे, आप ये समझेंगे कि अगर हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं ना तो हम इसको ऐसा रो वाइज लिखते जाते हैं, है ना। अगर हम जैसे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी रो में हमारा सेकंड एलिमेंट बन गया। उसके बाद हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसी रो में हमारा थर्ड एलिमेंट बन जाएगा अब, है ना। तो वो क्या बनता है देख लेते हैं। ये आएगा फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा कितना हमारा, ये आएगा हमारा 1 इंटू 0, फिर प्लस 2 इंटू 0, फिर प्लस -1 इंटू 3, है ना। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो ये क्या मिलेगा मुझे 0 + 0 - 3, 0 + 0 - 3 क्या आएगा -3। तो यहाँ पे ये जो मेरा थर्ड एलिमेंट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, मेरा -3 के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 स्टेप में मैंने अभी तक क्या किया है, 3 स्टेप में क्या हुआ है कि ये जो मेरी पूरी फर्स्ट रो है वो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो पूरे मैट्रिक्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई है इन तीनों स्टेप्स में। ओके, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, अब मैं आऊँगा सेकंड रो में। अब वो क्या करूँगा, अब उसको मैं लिख दे रहा हूँ क्या, स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के लिए भी अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 2 -1 3 0 2 और 4 5 0 को वैसे का वैसे ही कॉपी कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन 1 2 0 0 1 1 और 0 0 3, अगेन इसको मैंने कॉपी कर दिया। क्लियर। और जो मेरी अभी तक रिजल्टेंट फाइनल जो आंसर आ रहा था अभी तक जो जो आया था 151 -3, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस स्टेप में ये जो सेकेंड रो है मेरी, देखिए ये जो मेरी सेकेंड रो है इसको अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट मुझे देगी वो यहाँ पे देगी, मतलब सेकेंड रो में देगी। ओके, रो जो है
वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे इस मतलब जो जो भी यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ओके, तो वो कैसे होगा देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे वही होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई तो क्या होगा 3 × 1, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई तो 0 × 2, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई 2 × 0। तो मुझे क्या मिलेगा 3 + 0 + 0, मतलब ये कितना आया 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3। ओके, अब मैं आऊंगा किस पे, हमारा स्टेप नंबर 5 में। अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मैं अगेन इसको ये लिख दे रहा हूँ 134 205 -120, और इसको मल्टीप्लाई में किससे कर रहा हूँ अगेन 120 011 003 के साथ। ओके, और जो अभी तक जो मेरा मैट्रिक्स जो आ रहा था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 1 -3, उसके बाद में 3, ये मेरा एलिमेंट आया था, है ना। अभी देखिए पिछले स्टेप में मैंने क्या किया था कि सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसी सेकेंड रो को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अभी इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो ये जो सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी जब सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये यहाँ पे मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट बन जाएगी। ओके, तो जब ये बनेगी तो इसमें क्या आंसर आएगा पहले देख लेते हैं। अगेन 3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा मेरा 0 + 0 + 2, मतलब कितना आया 2। तो यहाँ पे मेरा आ गया आंसर 2। इज दैट क्लियर। अब स्टेप 6 में मैं क्या करूंगा, स्टेप 6 में मैं अगेन उसी मैट्रिक्स को अभी वैसे लिख दे रहा हूं 134 205 -120 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 120 011 003 के साथ। ओके, और यहाँ पे जो अभी तक मेरी मैट्रिक्स आ रही थी 5 3 1 2 और -3, ये मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया। अब इस स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस स्टेप में मैं इसी सेकेंड रो को अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो मेरा ये थर्ड एलिमेंट बनेगा, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट बनेगा। क्लियर, तो इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 3 × 0, प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 0 × 0, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 × 3। तो क्या मिलेगा मुझे 0 + 0 + 6, मतलब कितना आया 6। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा इधर 6। इज दैट क्लियर। तो ये देखिए दो रो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। ओके, अब ये तीसरी रो जो है वो कैसे भरेगी, अब बारी आएगी किसकी, हमारी थर्ड रो की बारी आएगी। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ किस पे, स्टेप नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, तो स्टेप 7 में मैं देखिए क्या करूँगा, स्टेप 7 में अगेन वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, दोनों मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दे रहा हूँ 134 205 -120, और इसको मल्टीप्लाई में किसके साथ कर रहा हूँ 120 011 003 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर, और अभी तक जो मेरी मैट्रिक्स आ रही थी क्या थी 5 1 -3, और क्या आ रही थी 3 2 और 6। ओके, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा इस स्टेप में, अब जो मेरी थर्ड जो रो है, सॉरी जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है, उसको मैं क्या करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरा कहाँ आ जाएगा, ये थर्ड रो का एलिमेंट बना देगा। ओके, तो ये कैसे बनेगा, ये आएगा आपका क्या, अगेन अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 4 × 1, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ मतलब 5 × 2, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ 0 × 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 + 10 + 0, मतलब ये आया 14। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 14। तो ये देखिए मेरा थर्ड, ये पूरी मेरी फर्स्ट रो थी, ये सेकेंड रो पूरी भर गई, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी मुझे मिल गया। ओके, अब
दो स्टेप और बचे हैं, दो स्टेप में यहाँ ये दो नंबर आएंगे। ओके, तो अब उसको भी कर लेते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, वही जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख दे रहा हूँ। ये मैट्रिक्स थी मेरी 1 3 4, उसके बाद में 2 0 5 2 0 5, उसके बाद में -1 2 0। ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई किस किस के साथ किया था? 1 2 0 1 2 0, नेक्स्ट था 0 1 1, और उसके बाद था 0 0 3, है ना। और यहाँ पे मुझे अभी तक क्या क्या मिल गया था? मुझे मिल गया था 5 1 -3, नेक्स्ट मुझे मिला था 3 2 6, और मिल गया था मुझे क्या? 14। ये थर्ड एलिमेंट भी मुझे मिल गया था यहाँ पे, है ना। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा 7 स्टेप में, ये जो थर्ड रो है उसको अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट के साथ किया था। अब इस स्टेप नंबर 8 में मैं क्या करूँगा कि सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके 4 इंटू 0, प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 1, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 0 इंटू 1। तो ये आएगा 0 प्लस 5 प्लस 0, मतलब कितना आया? 5। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट मुझे देगी वो यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आया मेरा? इधर 5 आया। इज दैट क्लियर? अब हमारा लास्ट एलिमेंट बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अगेन उसको वैसे लिख दिया 1 3 4 2 0 5 -1 2 0, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 2 0 0 1 1 0 0 3 के साथ हो रहा है ना। और जो मेरा आंसर अभी तक निकल के आ रहा था, अभी तक मुझे जितने एलिमेंट मिले थे, क्या मिले थे? 5 1 -3 3 2 6 और 14 और 5 मिल गया था मुझे, है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, लास्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, मतलब स्टेप नंबर 9 जो रहेगा मेरा, वो क्या रहेगा कि ये जो मेरा थर्ड रो है अब क्या होगा, इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इस रो थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कैसे होगा? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 0, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई 0 इंटू 3। तो ये मुझे कितना मिलेगा? 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज व्हाट? 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? देखिए 0। तो फाइनली जो रिजल्ट मुझे मिलता है, जो मैं मैट्रिक्स ए जो कि क्या थी 1 3 4 2 0 5 -1 2 0, और जो मैट्रिक्स बी थी जो कि क्या थी 1 2 0 0 1 1 0 0 3, वो मुझे यहाँ पे किसके इक्वल मिल गई? देखिए 5 3 14 1 2 5 और -3 6 और 0। इज दैट क्लियर? तो हम ये देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? देखिए 3/3। तो इसकी जो रोज हैं और इसके जो कॉलम हैं, है ना, वही इसके रो और कॉलम बन जाएंगे। मतलब देखिए इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 3/3। तो अगर हम देखें तो इसकी जो रो है वो इसकी रो बन गई, और ये जो इसके जो कॉलम है वो इसके कॉलम बन गए। मतलब नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो रहेगा और नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स जो रहेगा, वही रो और कॉलम जो हैं वो मतलब जो आपके रिजल्टेड मैट्रिक्स है उसके बन जाते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पूरा डीपली एक्सप्लेन किया गया है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम जानी चाहिए। ओके, तो अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है, फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, लेकिन इसको अच्छी से देखिए, बार बार देखिए, और जैसे जैसे वीडियो चलते जा रहा है तो साथ साथ में करते जाइए। आपको
मुझे नहीं लगता कि फिर प्रॉब्लम कभी फेस करनी भी पड़ेगी। ओके, तो हमने इस वीडियो में देखा ये बड़ा क्वेश्चन जिसमें दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन था, जो एक आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। थैंक यू।